नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। आज नया साल है, नया साल शुरू हुआ है। आप सबको नए साल के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और नए साल में क्या क्या होने वाला है, इसमें दो बड़ी इवेंट जो है, उसमें एक है 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा, और उसका जो डंका 1 महीने से पिटा जा रहा है। और उसके पहले 12 दिन यानी 10 जनवरी को राहुल गांधी की दूसरी पदयात्रा शुरू होने वाली है। आपको तो याद होगा, 1 साल पहले उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की दक्षिण से उत्तर पदयात्रा की थी। उसका फायदा उनको कितना मिला पता नहीं, क्योंकि 3 राज्यों के चुनाव हार गए। एक तेलंगाना में उनको फ़ायदा हुआ, वो पदयात्रा से मिला, या वहाँ के लोकल लेवल पर पार्टी ने जो अच्छा काम किया होगा, या पहली जो सरकार थी उसके खिलाफ नाराज़गी थी, उसका फ़ायदा हुआ, वो तो पता नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से होकर वो पहली पदयात्रा निकल गई थी, वहाँ तो नुकसान हुआ, क्योंकि उस 3 राज्यों में से 2 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता थी, और वहाँ इनके ही चीफ मिनिस्टर हार गए। 3 राज्य हार गए, और बुरी तरह से हार गए। और बड़ी तगड़ी संख्या में बीजेपी वहाँ से चुनकर आई। तो राहुल गांधी का चुनाव पदयात्रा का फायदा कांग्रेस को मिलता है, इसका कोई भी सबूत नहीं। मुझे याद है, जब पहली पदयात्रा निकली थी तो उस वक्त हिमाचल का चुनाव था। हिमाचल में बीजेपी कांग्रेस जीत गई, लेकिन वहाँ चुनाव के 2 महीने बाद राहुल गांधी पहुँचे थे। और जब चुनाव चल रहा था तब तेलंगाना से ही राहुल गांधी गुजरे थे, लेकिन वहाँ के उपचुनाव में कांग्रेस हारी थी। और दूसरी बात कि उसी पदयात्रा के दरमियान गुजरात के विधानसभा चुनाव पिछले दिसंबर में हुए थे। तो मध्य प्रदेश से निकलकर राहुल गांधी जी पदयात्रा जा रही थी, उसमें एक दिन के लिए राहुल गांधी गुजरात में प्रचार करने पहुंचे थे। तो उधर कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हार गई। हिस्टोरिकली ऐतिहासिक कम सीटें कांग्रेस की आ गई, और कांग्रेस का एक बड़ा वोटिंग का हिस्सा आम आदमी पार्टी ले गई, और कांग्रेस और दुबली बन गई। तो ये अनुभव है, राहुल गांधी जब पदयात्रा करते हैं तो उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को कितना होता है, इसका ये अनुभव है। अब ये दूसरी यात्रा करने निकले हैं, और दरमियान इन्होंने जो डॉट इंडिया अलायंस बनाया था, ये क्या करेगा इनको पता नहीं। अभी वो इंडिया अलायंस जो बनी है उसका सीट का बंटवारा तो नहीं हुआ है, और वो कब होगा उसका पता नहीं है। इसके बीच राहुल गांधी ने अपने आप शुरू कर दिया है कि वो मणिपुर जाएंगे, और मणिपुर से यानी पूरब से पश्चिम की ओर ये कुछ 6000 किलोमीटर वगैरह पदयात्रा करने वाले हैं। अब इसमें ऐसा कौन सा राज्य है कि जहां कांग्रेस का अच्छा तगड़ा संगठन है? नॉर्थ ईस्ट में मानो एक भी राज्य में कांग्रेस बची नहीं है। असम या असम के आगे जो मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, वगैरह वगैरह जो छोटे छोटे राज्य हैं, उनमें तो कांग्रेस बची नहीं है। असम में लगातार दूसरी बार बीजेपी जीत गई है। वहाँ से बंगाल आए तो बंगाल में कांग्रेस का सफाया हो गया है। वहाँ से निकलकर अगर उड़ीसा में आते हैं तो उड़ीसा में भी कांग्रेस की ताकत घट गई है। बिहार में तो लालू और नीतीश की क्या बोलते खैरात पर कांग्रेस को जीना पड़ रहा है। तुम्हारे झारखंड में भी कांग्रेस की हालत पतली है। यूपी ने तो नाम तक कांग्रेस बची नहीं है। अभी बाकी 3 राज्यों में कांग्रेस हारी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और उसके बाद आता है गुजरात। यानी मणिपुर से निकलकर गुजरात तक पैदल यात्रा करेंगे राहुल गांधी, और उससे कांग्रेस को फायदा होगा ऐसा माना जा रहा है, ऐसे कहा जा रहा है।
लेकिन असलियत में क्या फ़ायदा होगा इसका पता नहीं। लेकिन एक बात है, इस पदयात्रा में अगर इन सब राज्यों में पूरब से लेकर पश्चिम तक, मणिपुर से गुजरात पहुँचते पहुँचते जितने राज्य बीच में आ जाएंगे, उसमें अगर कांग्रेस का संगठन है ही नहीं, तो पदयात्रा सक्सेसफुल करने के लिए जो डॉट डॉट इंडिया अलायंस में छोटी या प्रादेशिक रीजनल पार्टियां जुड़ी है, उनकी मदद राहुल गांधी और कांग्रेस को लेनी पड़ेगी। और अगर ये मदद ली जाती है तो उनको भी, राहुल का नेतृत्व उन्होंने मान लिया, ये पब्लिकली दिखाना पड़ेगा। देखो, पहली पदयात्रा निकली थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो उस वक्त कोई बड़ा चुनाव था नहीं, बड़ा चुनाव नहीं था। अलग अलग राज्यों में बीच बीच में चुनाव होते रहते। तो वैसे गुजरात में और हिमाचल में हुआ था, या कई तेलंगाना में वगैरह उपचुनाव थे। तो इसलिए उसकी बात यहाँ जोड़ने से फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक बात हमें समझना चाहिए कि अब बहुत जल्दी, यानी कि 10 जनवरी से 20 मार्च तक राहुल गांधी की ये पदयात्रा 70 दिन चलने वाली है, और इसके बीच लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। शायद फरवरी के आखिर में या मार्च के पहले हफ्ते में चुनाव का टाइम टेबल आ जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लागू हो जाएगी। और इस बीच अगर कोई भी पार्टी डॉट डॉट इंडिया अलायंस की राहुल की पदयात्रा में शामिल होती है, तो लोगों के सामने एक संदेश निकल जाएगा कि ये जो पार्टी कांग्रेस ना होकर भी राहुल गांधी की यात्रा में जा रही है, मतलब ये राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनकर प्रपोज कर रही है, सामने ला रही है। अगर ये होगा और बाद में अगर इंडिया अलायंस का सीट बंटवारा नहीं हुआ, तो उन पार्टियों को राहुल गांधी के खिलाफ बात करना भी मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए राहुल गांधी की पदयात्रा में जाए या ना जाए, ये संभ्रम इन सब इंडिया अलायंस वाले दलों में रहेगा। जैसे आज चल रहा है कि हमको तो न्योता मिला है, लेकिन जाए या न जाए, अगर जाएंगे तो मुस्लिम नाराज़ हो जाएंगे, गए नहीं गए तो हिंदू नाराज़ हो जाएंगे, अयोध्या जाए तो। ये जो डायलेमा कांग्रेस के और वामपंथियों के दिमाग में है, सेक्युलर पार्टियों के दिमाग में है, वही बात राहुल के बारे में भी लागू होती है। एक बात साफ है कि जब ये यात्रा मणिपुर से शुरू हो जाएगी, तो मणिपुर से मेनलैंड जिसको बोलते हैं, बंगाल में पहुँचते पहुँचते शायद 2-3 हफ्ते निकल जाएंगे, और तब तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मामला भी, इवेंट भी पूरी हो जाएगी। लेकिन चुनाव दरवाजा खटखटाएगा। फरवरी में कम से कम सब दलों को अपने अपने सीट बंटवारा पूरा करके उम्मीदवार चुनना ज़रूरी है, क्योंकि मार्च के बीच में, यानी आधा मार्च पूरा होने तक उम्मीदवारी के पर्चे भरना ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि प्रोग्राम कम से कम 8 राउंड का होगा, तो पहला राउंड मार्च के अंत में हो जाता है, तो उसके 15-20 दिन पहले उसका पर्चा भरना पड़ेगा। तो वो उम्मीदवार फिक्स करना मार्च के पहले हफ्ते से ही ज़रूरी है। और उस वक्त तो राहुल गांधी गुजरात में हो गए या मध्य प्रदेश राजस्थान में हो गए, पदयात्रा में कहाँ हो गए पता नहीं है। यानी राहुल गांधी पदयात्रा पर निकले हैं, लेकिन उन्होंने खुद बनाई हुई जो डॉट डॉट इंडिया अलायंस है, उसमें खलबली मचा दी है कि अगर हमारा शीर्षस्थ नेता, क्योंकि वो कांग्रेस के सबसे बड़ा नेता है, उसके बाद सोनिया गांधी आती है, उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आते, तो कांग्रेस का अगर शीर्षस्थ नेता पदयात्रा पर निकला है,
तो ये सीट का बंटवारा कौन करने वाला है, कैसे करने वाला है, गड़बड़ हो जाने वाली है। तो इसलिए एक तो ये बात है कि डॉट डॉट इंडिया अलायंस में ये सब जो बिखराव है वो राहुल गांधी और बढ़ाने वाले हैं अपनी पदयात्रा के कारण। और दूसरी बात ये है कि इतने 70 दिन की जो यात्रा है उसमें कम से कम 100-150 बार, उससे भी ज़्यादा शायद दिन में 2-2, 3-3 बार राहुल गांधी भाषण करेंगे। मतलब कम से कम 150-200 भाषण राहुल गांधी इस पदयात्रा में करने वाले हैं। और जितने भाषण राहुल गांधी ज़्यादा करेंगे उतनी गड़बड़ी ज़्यादा करेंगे, फ्लिप ऑफ टंग उनका ज़्यादा हो जाएगा, स्लिप ऑफ टंग, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कांग्रेस को नहीं मिलता, उल्टा नुकसान होता है, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा बीजेपी को होता है। इसलिए जो मैंने इस वीडियो को जो हेडिंग दिया है, शीर्षक दिया है, वो समझना ज़रूरी है। चलेगा राहुल, जीतेगा बीजेपी, भाजपा, क्योंकि इनकी डॉट डॉट इंडिया अलायंस है, उसकी टैगलाइन है ना, घोषणा है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। उसी तर्ज पर मैंने राहुल गांधी की इस पैदल यात्रा को एक अलग टैगलाइन बनाया है कि चलेगा राहुल लेकिन जीतेगा भाजपा। क्यों जीतेगा? क्योंकि राहुल गांधी हरकतें ही ऐसी करते हैं। आपको याद होगा पिछला जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ था, वो आखिरी मोड़ पर, यानी मतदान होने की टाइम आ गया, उसी वक्त राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पनौती बोलकर सत्यानाश कर दिया। कम से कम 2 या 3% बीजेपी को जो ज़्यादा वोट मिला है, वो क्यों मिला है? क्योंकि राहुल गांधी ने देश का सबसे पहला नेता जो है, सम्माननीय प्रधानमंत्री है, उनको ही अपमानित किया था। उसके गुस्से से अगर ऐसा इंसान देश की प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करता, वो देश की क्या इज्जत करेगा? और उस दरमियान आपको याद होगा कि ये भारत माता क्या होता है वगैरह वगैरह जैसी बातें राहुल गांधी ने कही थी। जब राहुल गांधी ऐसी भाषा करते हैं, ऐसे बयान देते हैं, उसका कांग्रेस को नुकसान होता है, और उस गुस्से में बहुत सारे वोटर बीजेपी के पास चले जाते हैं। तो राहुल गांधी सिर्फ पदयात्रा नहीं करेंगे, इंडिया अलायंस की तरफ से जोर शोर से चलेंगे। यानी इंडिया अलायंस में चलेगी किसकी? तो राहुल गांधी की चलेगी। और राहुल गांधी की चलेगी, इसका मतलब कांग्रेस का नुकसान है ही, लेकिन कांग्रेस के साथ जाने वाली हर पार्टी का नुकसान अपने आप होने वाला है। तो चलेगी राहुल की, लेकिन जीतेगा बीजेपी। और क्योंकि एक बात है, 2014 का चुनाव हो, राहुल गांधी ने अकेले कांग्रेस का नुकसान किया था। और मुझे याद है 2019 का चुनाव आते आते चौकीदार चोर है, राफेल वगैरह मामले राहुल गांधी ने जिस ढंग से आगे लाए थे, उस वक्त मैंने वीडियो लिखा भी था और वीडियो में भी बोला था, राहुल का ये जो तरीका है, इससे कांग्रेस को और कांग्रेस के साथ जो जो दल मिले हुए हैं उनका भी नुकसान होने वाला है। मुझे याद है उस वक्त राहुल गांधी ने किसी एक सभा में बोला था कि बीजेपी वाले कौरव है और हम पांडव है, यानी कांग्रेस और कांग्रेस के जो मित्र दल है वो पांडव है। और ये आधुनिक महाभारत की लड़ाई है, और युद्ध में पांडव जीतते हैं और कौरव हारते हैं, क्योंकि पांडव सच्चे होते हैं। तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था और एक वीडियो में भी बता दिया था कि बिल्कुल राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, जो खुद को पांडव बोल रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि वो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव या युधिष्ठिर नहीं है। राहुल गांधी जरूर पांडव है, लेकिन पांडव भी
कुरुवंश के थे, इसलिए वो भी कौरव थे, क्योंकि कुरुवंश के थे। पांडव हो या कौरव हो, दोनों भी कुरुवंश के थे, इसलिए सब कौरव थे। लेकिन पांडव, कुरुवंशी पांडव और कुरुवंशी कौरव, इनमें जो लड़ाई हो गई, उसमें जो जीत गए, उन कौरवों को ही पांडव कहा जाता है। महाभारत की लड़ाई में पांडव जीतते, जरूर जीत जाते हैं, लेकिन वो कौरव ही होते, इसलिए कहा जाता है कि लड़ाई कौरवों में हो गई, लेकिन उनमें जो कौरव जीत गए उनको पांडव कहा जाता है। राहुल गांधी को वो पता नहीं है, क्योंकि उनकी जो नानी है उसने उनको बाइबल की कथाएं कही सुनाई होगी, लेकिन महाभारत रामायण की कथाएं कभी सुनाई नहीं, इसलिए जो कुछ इधर उधर से सुना है पांडव कौरव वो बोल देते। तो मैंने उस वक्त बोला था कि राहुल गांधी जरूर पांडव है, लेकिन वो कौन से पांडव है? 5 पांडवों से एक नहीं है। ये तो भीमपुत्र जो घटोत्कच था, ऐसे कब पांडव है, क्योंकि हिडिंबा और भीम की शादी हुई थी, उससे जो बच्चा पैदा हुआ उसको घटोत्कच बोला जाता है। वो राक्षस था, लेकिन पांडव था, क्योंकि उसकी माँ राक्षस थी। तो उसको एक वरदान मिला था कि वो चाहिए उतना अपना देह, शरीर अकराल विकराल कर सकता था। तो जब महायुद्ध में उसको कोई बाण लगा था और मरने वाला था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको सलाह दी थी, तू तो मरने वाला है, लेकिन तुझे एक वरदान है, तू चाहे जितना अपना शरीर अकराल विकराल कर सकता है तो वैसा कर दे, और जब तेरी जान निकल जाएगी तब तू कौरवों की तरफ गिर जाना, तो तेरे अकराल विकराल देह के सामने बहुत सारे कौरव अपने आप मर जाएंगे। तो मैंने बोला था कि 2019 के चुनाव में मैंने लिखा था, राहुल गांधी जरूर पांडव है, लेकिन वो घटोत्कच है। वो कांग्रेस को अकराल विकराल बना देंगे, और मरते समय, हारते समय कांग्रेस को कहाँ गिरना है ये बताने वाला कोई श्री कृष्ण भगवान है नहीं, इसलिए ये कांग्रेस पर ही गिरेंगे, कांग्रेस के दोस्त पार्टियों पर गिरेंगे, और अपने ही अलायंस का सबसे ज़्यादा नुकसान करेंगे। बीजेपी जितना नुकसान कांग्रेस और यूपीए का नहीं करेगी, उससे ज़्यादा बड़ा नुकसान राहुल गांधी ही करेंगे। और वैसा ही हुआ। कांग्रेस ज़्यादा जीत नहीं पाई, लेकिन कांग्रेस ने अपने दोस्तों का, यानी चंद्रबाबू नायडू है वगैरह ऐसे दोस्तों का बहुत भारी नुकसान कर दिया। लालू प्रसाद का नुकसान कर दिया, याद है ना, लेफ्ट फ्रंट का नुकसान कर दिया। बंगाल से लेफ्ट फ्रंट खत्म हो गई, बिहार से लालू प्रसाद की पार्टी खत्म हो गई पार्लियामेंट्री चुनाव में, याद है ना। तो राहुल गांधी ऐसे घटोत्कच है, अगर वो नई यात्रा पर निकल पड़े न्याय यात्रा करने के लिए, तो वो बोलेंगे, और जितने ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी का तो होगा ही, लेकिन मित्र दलों का होगा। इसलिए मैंने कहा है, मैंने उसको हेडिंग दिया है कि चलेगा राहुल, जीतेगा भाजपा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।